ममता कुलकर्णी को लेकर सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें हो रही है। लेकिन आज हमने ममता कुलकर्णी का एक इंटरव्यू सुना। उस इंटरव्यू की कुछ बातें जब आप सुनेंगे तो आपका भी विचार ममता कुलकर्णी के लिए जो भी हो बदल जाएगा। ममता कुलकर्णी के बारे में कहा जाता है कि जो बॉलीवुड से आई हो, जो तरह तरह की आइटम सॉन्ग तक की हो, वो अचानक से किन्नर महामंडलेश्वर बन जाती है। ये कैसे संभव है? तो आपको बताएं कि ममता कुलकर्णी 2020 नहीं 1996 से बहुत कठोर तपस्या की है और बहुत करीब से सनातन को समझी है। आपने देखा होगा प्रयागराज में जब उसका ये जो महामंडलेश्वर बनाने के लिए जो कुछ भी वहाँ पे चल रहा था, उस पे उसकी आंसू रुक नहीं रही थी। मतलब स्पष्ट है कि ममता कुलकर्णी की वो आंसू इस बात का गवाह था कि परमात्मा में लीन होने के लिए और ये सब पाने के लिए उसने जो तप जप की है उसका फल आज मिला है। भले ही कुछ लोग आकर कह रहे हैं कि नहीं, उसे इस पद से हटाया जाता है, उनके सहयोग करने वालों को भी हटाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे कि वो हटाने वाले कौन हैं, वो कौन है हटाने वाले। तो ये तो एक जांच का विषय है और ये बाद में पता चलेगा जब इन सारी चीज़ों पे स्पष्टता आएगी और खुलासा होगा। लेकिन इतना तय है कि ममता कुलकर्णी के ऊपर जो लोग सवाल उठा रहे थे कि ममता कुलकर्णी अचानक से कैसे बन गई, तो आपको बताएं कि देखिए, कहा यह भी जा रहा था कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कही कि हम 100 नहीं 5000 चूहे खाकर कम से कम हज के तो चली। लेकिन कुछ लोग तो वो भी नहीं जाते हैं। तो ये बड़ी बात है और जाहिर सी बात है कि कारण जो भी हो, चाहे पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतें आई हो, जिसके कारण है जो भी हो, अगर किसी का भी, यहाँ तक ममता कुलकर्णी ने यह भी स्वीकार की है कि वो नॉनवेज तक खाई है, शराब तक पी है, लेकिन जब उसका ध्यान अध्यात्म की तरफ आया, भगवान की तरफ झुका, तो इसके बाद वो प्योर हो गई, ईमानदार हो गई और अपने सनातन के प्रति इतना ईमानदार हो गई कि वही आंसू दिख रहा था उस इंटरव्यू में और उस महाकुंभ के प्रयाग मेला में। तो आपको बताएं कि ममता कुलकर्णी जो जप तप की है, उससे सचमुच ममता कुलकर्णी की हृदय परिवर्तन हुआ है और वो सचमुच सनातन को बहुत करीब से समझी है, परमात्मा को करीब से समझी है। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए इंसान का दिल और दिमाग का एक साथ अस्थिर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल जो सामने है उसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन दिमाग साइंटिफिक तरीके से स्वीकार करने को कहता है। और जिसका साइंटिफिक और सामने जो आया, इन दोनों को स्वीकार कर ले, उसे अध्यात्म को समझने में या सनातन को समझने में कोई मुश्किल नहीं होता है। क्योंकि साइंटिफिक वो तरीका है जिसके समझने से मन में किसी तरह का कोई सवाल नहीं रह जाता है। अब जो सनातन पे सवाल उठाने वाले हैं, ममता कुलकर्णी पे सवाल उठाने वाले हैं, उनको उन विदेशी मेहमानों की बात सुननी चाहिए जो हजारों किलोमीटर, सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर चलकर महाकुंभ में आई, सनातन को अपनाई और सनातन को अपनाकर अपनाई और अपनाया और अपनाकर इतना खुश दिख रहे हैं वो लोग जिसका कोई लिमिट नहीं है। मतलब यह स्पष्ट है कि सनातन वो धर्म है जिससे कई सारी शाखाएं निकलती है और अलग अलग धर्म का निर्माण होता है। मतलब यह स्पष्ट है कि ममता कुलकर्णी का किया हुआ तप, जो उसके आंखों से आंसू निकल रहा था, वो ब्याह कर रहा था कि ममता कुलकर्णी जो उस समय की बॉलीवुड में रहते हुए, मुंबई में रहते हुए, वो एक ऐसा था जैसे एक अबोध बालक, एक छोटा बालक से आप कुछ भी कहवा लें, चाहे कितना भी गंदा शब्द हो, आप उसे कहवा लें, वो उसे खुशी से, जैसे राम का शब्द है वैसे कोई गाली का शब्द वो भी वो खुशी से कह देता है, क्योंकि उसके मायने उसे पता ही नहीं है और इसलिए वो कुछ भी कह देता है। मतलब ये
कि ममता कुलकर्णी ने उस समय जो कुछ भी किया, ममता कुलकर्णी का मानना यह है कि उसने उस समय जो कुछ भी किया, नॉनवेज खाई, ड्रिंक्स किया या जो कुछ भी किया, वो सब एक अनजाने में गलती हुई, एक हादसा था। जब ज्ञान हुआ तो उससे बाहर निकली, पश्चाताप की और इसके बाद तप कर 20 वर्षों तक तप कर वो जो कुंदन बनी है उसे देखने की जरूरत है, ना कि ममता कुलकर्णी के वो पिछला बैक रिकॉर्ड देखने की जरूरत है। ममता कुलकर्णी जो तप कर कुंदन बनी है उसको देखिए ना, और क्या चाहिए।